है ट्राउट। ये देखिए दर्शकों, ये है दर्शकों हैजरी। और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? इसका 90-92 दिन का 90-92 दिन का ना। और फिर उनको उसके बाद आप पौंड में छोड़। दगड़ियों नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग है ये बहुत ही ख़ास ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं आया हूँ वाण गांव में, जो जनपद चमोली का सबसे दूरस्थ गांव है और माँ नंदा राज जात का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है वाण गांव। और मेरे पीछे आप पूरी घाटी को देखिए तो ये पूरा फैला हुआ है वाण गाँव। दोस्तों इस गांव की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये मध्य हिमालय के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। और यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है, बहुत अधिक ठंडा ये क्षेत्र है। और इस यहाँ पर बहुत सारी जो जलधाराएं हैं वो बहती हैं दोस्तों, और बहुत ठंडा पानी यहाँ पे रहता है। और हमारे इस गांव के सबसे एक ऐसे कर्मठ जुझारू व्यक्ति हैं श्री पान सिंह जी, और उन्होंने अपने यहाँ पर इस यहाँ के वातावरण के अनुकूल सबसे महत्वपूर्ण जो एक ट्राउट फिश होती है, ट्राउट मछली होती है जो सिर्फ ठंडे पानी में ही रहती है, उसका पालन उन्होंने किया है। तो आइए दर्शकों दोस्तों आज उनसे जानते हैं कि इस ट्राउट मछली के विषय में, और इससे क्या क्या आमदनी हो सकती है, कैसे उन्होंने ये व्यवसाय शुरू किया, और कितनी लागत आई, और साथ ही साथ इससे कितना लाभ उनको मिलता है। इन सभी बातों पर हम बातचीत करते हैं श्री पान सिंह सर से। कि इसका एस्टिमेट बना करके आपको पैसा दिया जाएगा, आप और आगे काम जी करने की। तो ताऊ जी आपको पहले कितना अमाउंट मिला था? 10 लाख 2 लाख रुपए आपको एक मिला था। हाँ। फिर 10 लाख रुपए, फिर 12 मिल वो 10 लाख किससे मिला था जो दोबारा आपको मिला था? नील क्रांति है। नील क्रांति के। हाँ। और 10 लाख किससे मिलेगा? ये मत्स्य संपदा से। मत्स्य संपदा से। हाँ। और अभी जो आपका जो प्रोजेक्ट यहाँ से लेकर और ऊपर तक बना है, जिस पे आप कह रहे हैं कि लगभग 40-50 लाख रुपए आपने खर्च किया है। हाँ। तो शायद उस पर भी आपको मिलेगा। हाँ, इस पे भी मिलेगा। ये अलग ही नाबार्ड का कुछ है इनका। जी जी। तो इसका नाम वो है NCDC या कुछ ऐसा नाम दिया है। अच्छा अच्छा। तो उसका भी पैसे उन्होंने कहा, इसके लिए हम उस पैसे को जो आपका खर्च हुआ है उसको हम आपको जी इसमें पैसा और मुहैया कराएंगे। अंकल जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपके इसमें काफ़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, मुझे लग रहा है कुछ 1 किलो के आसपास भी हैं। देखा ये है 2-2.5-3 केजी तक के। अच्छा 2-2.5-3 किलो की हैं। जिसको हम वो करते हैं, इनसे जो है कि अंडे निकालते हैं। अंडे निकालते हैं। तो अंडे निकालते हैं, हैचरी में डालते हैं। अच्छा। तो हैचरी में डाल करके फिर वो कितने दिनों बाद तैयार हो जाता है? ये 90 दिन का पीरियड होता है। 90 दिन का पीरियड। हाँ। उसके बाद वो बच्चे बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे हैचरी क्या। हाँ उसको भी हम फिल्माएंगे। जी। तो उसमें जो है कि मतलब ये अगर करने वाला हो, अगर संस्था मतलब एक समिति के नाम से अगर कोई समिति में अगर ढंग से काम करे तो ये है कि 15-20 मतलब 10-15 लोगों को यहाँ पर जो है कि रोजगार मिल सकता है। ताऊ जी आप अपना पूरा नाम और पूरा पता दे दीजिए, जिससे कि जो हमारे जो युवा साथी हैं वो भी आप तक जुड़ सकें और आपसे ट्रेनिंग ले सकें, सीख सकें, कि क्योंकि रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। देखिए मैंने तो एक चीज़ देखा है, बहुत धन्यवाद आपने जो कि ये क्वेश्चन किया है। जी। मुझे तो ये लगा है कि नौकर बनने की कोशिश मत की। जी जी। जो हमारे युवा लड़के, मेरे लड़के इसी पे जुड़े हैं। जी जी सही कहा। MA करने के बाद बच्चे मैंने बहुत अपना बढ़िया है, अपना खेती बाड़ी है। हाँ, अपना रोजगार है और बहुत अच्छा रोजगार है। आप यहाँ देखिए जो मेरे पास फालतू जगह पड़ी है उसमें मैंने कीवी से लेकर के सेब से वो पूरा। अच्छा आपने सेब और कीवी भी उगा दिया है? उगा दिया है जी। इसमें ये केसर है पड़ा हुआ। अच्छा ये केसर है? केसर भी उगाता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो मेरा मतलब छोटा छोटा बच्चों को मतलब ये है कि जो युवा पीढ़ी है पढ़े लिखने के बाद नौकर बनने की सोचते हैं, क्या मिलेगा उनको? जी जी क्या मिलेगा? जी
है, मिल भी जाएगा, चाहे ज़्यादा 60 साल नौकरी करने के बाद 1 करोड़ रुपया लेके आएगा। 1 करोड़ रुपया 1 महीने में खर्च कर जाएंगे। हाँ, सही बात है। अगर इससे समितियों के माध्यम से अगर इससे जुड़ेंगे तो ये है कि वो लोग काफ़ी एडवांस और आगे बढ़ सकते हैं जी। ये मेरा अपना पूरा पता दीजिए सर। अच्छा, मेरा नाम है श्री पान सिंह बिष्ट जी। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, ग्राम वाण जी, विकास खंड देवाल, जनपद चमोली का रहने वाला हूँ जी। और मैं कहीं नहीं गया जी। आपने सर इसके लिए ट्रेनिंग कब की? ये ट्रेनिंग तो ये है कि हमने कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं की। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं बच्चों को भेजा। अच्छा, जब इन्होंने बुलाया जी, वो कहाँ गए? वो बैरंगना में, बैरंगना जो गोपेश्वर के पास बैरंगना है, ट्राउट का फार्मिंग का जी। तो मैंने अपने लड़कों को कहा यार, मैंने 2 बच्चे भेज दिया अपना, मैंने कहा यार ऐसा करो कि दोनों लड़के तुम इसके बारे में पूरी जानकारी लो जी जी, कि क्योंकि हम यहाँ पर अगर काम करेंगे जी तो उस हिसाब से हम सारा कारोबार कर सकें जी। तो वो बच्चे ट्रेनिंग लेके आए जी, और विभाग द्वारा ही वो ट्रेनिंग मिली है। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? वहाँ जो है कि 1 महीना बच्चा। अच्छा, 1 महीना पूरा, मतलब हमने कहा पूरा सीखना है जी। हाँ। कैसे मच्छी पकड़ी जाती है, कैसी ब्रीडिंग कराई जाती है जी। और कैसे मतलब यह है कि टफ ट्रे में डाले जाते हैं, पूरी ट्रेनिंग 1-1.5 महीना वो बालक। अच्छा। हमने 2-3 बालक मैंने वहाँ सेट किए जी, फ्री जी जी। ये नहीं कि सरकार ने कुछ लिया हो, फ्री ट्रेनिंग दी। अंकल जी, मेरा आपका अगला प्रश्न ये है कि आप यहाँ पे जितनी मछलियाँ आपके पास हैं, आप इनको कहाँ बेचते हैं? ये हमारा बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अच्छा। ऐसी जगहों को अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पूरी समिति काम करेगी तो यहाँ से टनों के हिसाब से जी, ये हमारा अपना उद्देश्य है। आपको लगभग मुनाफा कितना होता है? अब मुनाफा तो ये देखिए, आप जैसा आप कर सकते हैं जी। जैसे आपकी मतलब बढ़ावा, जैसे जिस ढंग से आप खेती कर रहे हो, ज़्यादा अन्न उगाओगे तो ज़्यादा बिकेगा। नहीं, फिर भी आपका अपना बताइए, आप अपना रिव्यू। मतलब मेरा सालाना 4-5 लाख रुपया। 4-5 लाख रुपए? हाँ। सिर्फ इन्हीं तालाबों से? इन्हीं तालाबों से। अच्छा, और कितने रुपए केजी जाता है वो? ये हम यहाँ पे तो 600 रुपये दे रहे हैं जी। और मतलब बाहर से भी जो आते हैं तो 800 इन्होंने तय किया है, तो हम 6 में दे देते हैं। अच्छा, 600 रुपये? 600 रुपये थोक में अच्छा दे देते हैं। अच्छा। तो वो ले जाते हैं 4-4 कुंटल, 10-10 कुंटल, 5-5 कुंटल, इस हिसाब से उठा ले। अच्छा अच्छा। अब उनका साइज होता है जी, साइज जो छोटी मछली है उनका रेट ज़्यादा रहता है? ना, रेट नहीं, उनका मतलब साइज की डिमांड आती है। अच्छा, कैसी मतलब ये है कि उनका टेबल फिश है, ये है सो है, वो पता नहीं क्या क्या इनका जी जी अपना बनता रहता है, स्टैंड बनता रहता है जी जी। उस हिसाब से हम इसको। आपको कितना टाइम हो गया इसमें? भाई ये 14 साल लग गए। 14 साल है ना जी। ये 3 साल की तो ये मच्छियाँ हैं जी, ये 4था साल लग चुका है। तो दोस्तों, आज हम आए थे वाण गाँव में, और ठंडे पानी की जो सबसे महत्वपूर्ण मछली है ट्राउट फिश, उसके लिए हमने सर से विशेष रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस ट्राउट फिश को पिछले 4 सालों से उस पर काम किया है, और बहुत अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और लगभग वो यहाँ पे करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं वाण गांव में, और बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने ये कारोबार शुरू किया है। और इसके लिए सरकार ने भी उनका भरसक साथ दिया है, और आगे भी सरकार उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिससे हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। यदि कोई भी साथी यदि ऐसा कोई कारोबार यदि शुरू करना चाहता है तो वो श्री पान सिंह बिष्ट जी, कोई भी आदमी कर सकता है बिल्कुल। मेरे पास एक चीज़ और भी है जी सर। तो हमने जो है कि 2008-9 में जी अपना एक जड़ी बूटी का काम शुरू किया जी। उस पर भी जो है कि हमने बहुत बड़े हिसाब से उसको हाईलाइट भी करवाया। पंतनगर विश्वविद्यालय से भी आते हैं, श्रीनगर विश्वविद्यालय से भी वो लड़के मेरे पास जो है कि जो पीएचडी करते हैं जी जी जी। वो लड़के मेरे पास पहुंचते हैं जी जी। वो इसलिए पहुंचते हैं कि पूरा अच्छी जानकारी है, अच्छी जानकारी के लिए। हाँ। तो बच्चे आते हैं यूट्यूब पे, या मतलब यह है कि ट्रेनिंग में पूरी इसकी हमारी जड़ हर्बल का पूरा दिखाते हैं। तो मैं लास्ट में सर से रिक्वेस्ट करना, लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि आप क्या युवाओं को इस रोज़गार में लाने के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, वही मैं कहता हूँ, बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ, पढ़ने लिखने के बाद आदमी अपना कारोबार खोले। जैसे जड़ी बूटी का काम सबसे बढ़िया है, हर्बल का काम,
आप कटकी उगाइए, कूट उगाइए, अतीस उगाइए, जटामासी से लेकर मेरा जो प्लान है मैंने सब यही कर रखा है। जी जी। मेरा तो पूरा परिवार क्या, अब तो आधा गांव जोड़ दिया है। जी जी। मतलब 70 आदमी को हमने ऐसा जोड़ दिया है जिससे कि इसमें का प्रोडक्शन हर आदमी का 1-1.5 लाख रुपया गया है। जी जी। तो बहुत अच्छी मतलब वो है पहाड़ों में, मतलब बहुत बड़ी वो हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे अभी आप हैजरी भी देख लीजिए, हैजरी का भी। हाँ दर्शकों, अब हम सर के हैजरी में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे मछली का जो बीज है वो तैयार किया जाता है। और देखिए कितनी छलांग मार रहे हो देखो। सर इन सब में है मछलियाँ? हाँ, इसमें से सप्लाई हो चुका है, केवल इसी इन्हीं टपों में है। एक टप में एक मछली की अंडे रहते हैं? इसमें 2-3 मछली का डाल देते हैं। अच्छा। छोटे उतनी बस। बाबा, इसमें तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। इनको चारा क्या देते हैं सर आप? ये चारा बाहर से आता है। अच्छा, हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल से। 170-80 रुपये के जी बैठा हुए। ये है दर्शकों हैजरी। और ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? इसका 90-92 दिन का। 90-92 दिन का ना। और फिर उनको उसके बाद आप पौंड में छोड़ते हैं? हाँ, पौंड में अभी ये टप में रहेंगे जी, जो इधर टप था जी, और वो टप में रहेंगे। उसके बाद जो है कि जब ये पूरा ये दाना है ना ऊपर तैर रहा है जी, ये पूरा दाना खाना शुरू कर देंगे। अच्छा। उसके बाद सीधे पौंड में। अच्छा अच्छा, ये है पूरा, ये पूरे इसमें जी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कितनी मछलियाँ होंगी ये करीब करीब टोटल? 40-45 हज़ार। और ये एक में 4,000-5,000 लगभग। हाँ, आती। एक मछली कितने की देते हैं आप बाद में, जो बीज देते हैं? बीज 10 रुपये की एक सीड। 10 रुपये की एक सीड, तो ये तो 4 लाख रुपए हो गया। हाँ, 4 लाख रुपए ना। तो दर्शकों ये 4 लाख के बीज हैं इसमें। और ये कमरा उन्होंने बनाया है इसके लिए अलग से, बिल्कुल इसको व्यवस्था इसकी की है। पानी के लिए उन्होंने पूरी लाइन यहाँ पे बिछाई हुई है, आप देख सकते हैं। टूंटियाँ खुली हुई हैं चारों तरफ। और इधर भी देखिए, तो हमारे दर्शकों आप जुड़ सकते हैं श्री पान सिंह बिष्ट जी से। आप वाण गांव में आइए और उनसे आप यदि इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप जरूर उनसे सीख लीजिए। तो दर्शकों, आज हमने सबसे महत्वपूर्ण ट्राउट फिश के विषय में बात की और हमारे सर हैं पान सिंह बिष्ट जी वाण गांव में, और बहुत बड़े स्तर पे दर्शकों उन्होंने ये काम शुरू किया है। करीब करीब 1 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है उनके द्वारा, और बहुत बड़े बड़े स्तर पर उन्होंने ये काम किया है। अभी इधर की जो कुछ तालाब हैं इनमें सफाई का काम उन्होंने किया है, और उनके हैजरी में जो मछलियाँ थी वो तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद वो इन पौंडों में उनको छोड़ेंगे। अब दिखाता हूँ मैं दर्शकों में आपसे कि सर यहाँ पे मछली कैसे पकड़ते हैं और जो ट्राउट होती है वो कैसी रहती है। थोड़ा उसका एक नमूना सर अभी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पे हमारे सर अभी एक मछली को पकड़ने वाले हैं।
ये देखो दर्शकों, एक बड़ी ट्राउट उन्होंने पकड़ ली है, बहुत बड़ी है ये तो 2-2.5 किलो की होगी करीब करीब। ये है, इसको ये है ट्राउट। ये है उनका फीड मछलियों का, एक कट्टों में पड़ा हुआ है और कुछ बैग उनके वहां पे रखे हुए हैं। और ये फीड हिमाचल से आता है, ये वाला। कितने किलो का एक है ये? 20 किलो के। 20 किलो का एक ना? अच्छा, 20 किलो का होता है, 40 किलो का होता है, मतलब जैसा आप मंगाना चाहोगे। अच्छा ठीक है। बाहर जब आप यहाँ से इनको बाहर भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? देखिए उसके लिए आता फाइबर के डिब्बा आते हैं। अच्छा, वो 25 किलो, 30 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जिस हिसाब से आप वो करेंगे। अच्छा। तो उसमें जो है कि बर्फ़ भी वहीं से। और चारा क्या देते हैं सर इनको आप? चारा हमारे पास वो है, तो चारा जो है कि हिमाचल से बन के आता है, इसी का चारा अलग ही बनता है। कितने रुपए किलो मिलता हो? ये 170 रुपये के जी हमको यहाँ पे बैठता है। 170 रुपए की। अब पर डे आप कितना किलो चारा देते हैं इनको? इनको मेरा पर डे 5-7 किलो का 5-7 वो है, क्योंकि अभी कम है। अच्छा, नहीं तो अगर हम पूरे तालाब में भर लेंगे तो दिन का 30-40 किलो। अच्छा, और फिर आपको एक ट्राउट पालने में जब बिक्री के लिए तैयार होती है तो कितना टाइम लगता है? अब देखिए इसमें तो जो है कि आप ये होते हैं 1 साल 1.5 साल में बिक्री के लायक। तो वो तो बहुत पैसा ले लेते होंगे फिर। तो पैसा क्या, अब वो तो पैसा भी तो आता है। हाँ, पैसा आता भी है भैया, आप खर्चे जब करोगे जी तब आएगा भी। तो एक मछली पे कितना खर्चा आ जाता होगा करीब करीब? अब एक मछली पे जो है कि आप 10 ग्राम डेली का लगाइए जी। हाँ, तो 1 किलो 100 दिन, तो उस हिसाब से जो है कि वो चलते अच्छा, रहता है, रूटीन में चलते रहता है। अच्छा, ठीक। अब जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आप ज़्यादा पाओगे, जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना आएगा। खैर, अब तो जब आपने ये सीड का काम शुरू कर दिया तो इसमें मुनाफा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। होगा।